उत्तराखंड इन दिनों यूसीसी को लेकर के चर्चा में है, लेकिन आज शाम को उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऐसा बवाल हुआ कि कई लोगों की जान पर बन आई। जी हां, उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार गूंज रहा था, लगातार चल रहा था और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खूब बोल रहा था, जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। इसी कड़ी में हल्द्वानी के थाना बनफूलपुरा, जी हां, बनफूलपुरा, इस नाम को एक बार फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाम बार बार चर्चा में आ जाता है। और बनफूलपुरा क्षेत्र में आज जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां कुछ लोगों को यह बुलडोजर नागवार गुजरा और उन्होंने नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। जी हां, नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम मलिक के बगीचे इलाके में अवैध मदरसा और जो अवैध तरीके से कब्जा करके नमाज स्थल बनाया गया था उसके आसपास के अतिक्रमण को हटा रही थी। इस दौरान अराजक तत्वों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर भी पथराव कर दिया और इतना मारा कि कई लोगों की जान पर बनाई। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी, पत्रकार घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के हालात की चर्चा के लिए इमरजेंसी में तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है और सीनियर अधिकारियों को तत्काल हालात पर काबू करने के लिए कह दिया गया है। उपद्रवियों ने बनफूलपुर थाने को चारों ओर से घेर कर भारी पथराव किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी। इलाके में कई जगह आगजनी हुई, जिसके बाद बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही पत्रकार अभी भी घटना स्थलों में फंसे हुए हैं और किसी तरह से एक दूसरे के घरों में शरण लेने के बाद अपने आप को बचा पाए। पुलिस फोर्स की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई और हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर बुला ली गई है। इसके लिए यूपी की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई है और बता दें कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद नगर निगम की टीम जैसे ही मलिक बगीचे पर पहुंची, वहां अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से जैसे तोड़ने का काम शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर भारी पथराव शुरू कर दिया। इस एक्शन में एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी और कर्मचारी, पत्रकार भी घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, खासकर जेसीबी को निशाना बनाया गया और पथराव में इसका शीशा तक तोड़ दिया गया और कई गाड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा दी गई। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम की अभियान जारी रहा और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा समेत नगर निगम की टीम ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की और कहा कि यह अवैध कब्जा है, लेकिन लोग नहीं माने। पथराव थमता न देख पुलिस ने अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन लोग जब नहीं माने तो उसके बाद हवाई फायरिंग की गई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह से अवैध है और सरकारी इसके पास 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में कब्जा ले लिया था और बाकी टुकड़े को कब्जा करने के लिए पहुंची हुई थी। अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया गया था। अब आज इसे ध्वस्त करने की बारी थी, लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान लोगों ने पथराव किया। अराजक तत्वों को अब चिन्हित किया जाएगा। जो वीडियोग्राफी हुई है और जो वायरल वीडियो सामने आए हैं उनके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और एक एक को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं और आला अधिकारियों को मौके पर भेजा है और साथ ही हर एक उपद्रवी को कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है कि एक भी दोषी जो इस मामले में जिसने सरकारी काम में बाधा डाला है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा अज्ञात में भी एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल हल्द्वानी में जो बवाल है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। लगातार पुलिस कमिंग कर रही है और बड़ी संख्या में थानों की पुलिस बुला करके मौके को शांत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड की सरकार चर्चा में थी और यूसीसी पास होने के बाद ही जैसे ये मामला सामने आया है और इस मामले की आग भी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है और इसकी तपिश महसूस की जा रही है। इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
नमस्कार।